स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 NCERT का मैथ पढ़ा रहे हैं और उसमें हमने तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। तीसरे चैप्टर का हमने प्रश्नावली 3.3 प्रारंभ कर दी थी और उसके सवाल नंबर 2 पढ़ लिए थे। अब आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिए तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी कि आपको निम्न समस्या नीचे दी गई है, उसको क्या करना है, उसको रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और इनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। और आपको उसके रैखिक समीकरण के जो हल है वो प्रतिस्थापन विधि से करने हैं। ठीक है, ये इतना दिया है सवाल नंबर 3 में। अब देखिए नीचे समस्या क्या है। पहली समस्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल मैंने देखो पहले बोर्ड पे भी लिख दिया है, इसे ही करेंगे पहले। और आज हम इसके 3 सवाल पढ़ने वाले हैं। थ्योरिकल सवाल है, ध्यानपूर्वक समझेंगे कैसे कर रहे हैं। तो हमें इन सवालों में जितने भी नीचे दिए गए हैं तीसरे के पार्ट, इनमें हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हमें इसे हल करना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, बिल्कुल आसान है, बस आप कंटिन्यू देखिए और अपने आप हल कीजिए। आप पे प्रतिस्थापन विधि भी आ जाएगी और थ्योरी से सवाल बनाना भी आ जाएगा। तो देखिए क्या है पहला सवाल। क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्याओं को ज्ञात करना है। किसे ज्ञात करना है, संख्या को। तो सबसे पहले आपको सवाल में यही देखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें संख्या ज्ञात करनी है तो मैं मान लूंगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। देखिए पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या बराबर y। हमने दूसरी संख्या को y मान लिया। पहला काम आपका यही होता है सवाल में कि जो निकालना है उसे मान लो। तो पहली को हमने x मान लिया और दूसरी को हमने y मान लिया। अब इन्हें ज्ञात करेंगे। जो x और y के आएंगे वे संख्या ही आएंगी हमारी, है ना। तो चलिए करते हैं। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार चलेंगे। जैसा प्रश्न बोलेगा हम वैसा करेंगे। लिखेंगे शर्त नंबर 1, क्योंकि 2 शर्त कही है इसलिए इसमें शर्त 1 में क्या कह रहा है कि देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब कि उनका डिफरेंस जो अंतर है बीच का वो 26 है। तो देखिए पहली संख्या अगर x माननी है तो -y बराबर आपको 26 दिया है। समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। कितना नाम दे देंगे, 1 दे देंगे। लेकिन ये जो स्थिति है ये y - x भी बन सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ को लिख देना है क्योंकि x बड़ा है, हमने x को बड़ा मान लिया y से। ठीक है, तो इसलिए हमारी x - y बराबर 26 पहली कंडीशन बन गई। दूसरी शर्त नंबर 2, शर्त 2 में क्या कहा, देखिए ध्यान से कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी। और कौन सी संख्या की, दूसरी संख्या की। तो हमने दूसरी संख्या को क्या माना, दूसरी संख्या y मानी ना। तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी क्या मानी है, y मानी ना दूसरी संख्या, तो 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। तो इसे समीकरण नंबर नाम 2 दे देंगे। इतना आपने काम कर दिया, बिल्कुल आसान था, इतना कर देंगे। अब मेन कंडीशन यही थी बनानी, मेन जो सवाल था वो यही था, समीकरण 1 और 2 बनाना। अब इससे आगे प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको सिखा रखी है, बहुत अच्छे से आप पे करनी आती है। आप इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, अपने आप कीजिए, पहले नहीं होते तो वीडियो का सहारा लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूं। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से मतलब 1 उठा लो। 1 क्या आती है हमारी, x - y बराबर 26। अब यो x ऐसे, ये माइनस का y घर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 26 + y। हमारा मान x का आ गया, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित
करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं तो प्रतिस्थापित बोलेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापित करने पर, कर दो, कौन सी में, दूसरी में कर रहे हो ना, दूसरी क्या थी, x बराबर 3y। आप इस x की जगह तो ये मान रख रहे हो ना 26 प्लस एक्स बराबर 3y। अब देखिए ये, अच्छा ये y था, सॉरी 26 प्लस y। अब देखिए ये y इधर ले जाएंगे तो ये बचे 26 बराबर 3y माइनस के y। अब 3y में से 2y जाएंगे, कितने बचेंगे, 2y बचेंगे ना, ये 13, ये सॉरी 26। अब देखिए ये 2 गुणा में इधर कितने में आएगा, बटे में आएगा, आपको पता है, बराबर y। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 करना 2, 2 6, 13 बार, क्योंकि y का मान आ गया 13, यानी कि हमारी जो दूसरी संख्या थी वो 13 थी, ठीक है। अब कहते हैं दूसरी, तो लिखेंगे, यहां कर रहा हूं, आपको नीचे करना है, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, आप लिख देंगे अपने आप। चलिए, तो एक क्या थी हमारी, x माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए, रखिए y का मान, x ऐसी, y का मान 13 आया बराबर 26, x बराबर 26 प्लस 13, तो आ गई हमारे पास 39। इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो 6 और 3 9 और 2 और 1 3, यानी कि हमारी जो पहली संख्या थी वो कितनी थी, 39 थी, और दूसरी थी 13। इन दोनों का अंतर करूंगा ना, 39 में से 13 घटाइए, 26 ही बचेगा। तो यानी कि हमारा सवाल सही है, इसने यही कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो कर लो दो संख्याओं का अंतर, इसका और इसका अंतर करो, 39 में 13 घटाओ, 26 ही बचेगा। तो सवाल मेरा राइट है। या कर लो कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या थी, 22, इसका 2 गुना करो, 13 क्या 39, आ रहा ना 39 बराबर। तो दोनों कंडीशन मेरे फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये मेरा सवाल बिल्कुल राइट है। अब लास्ट में लिख देंगे हिंदी में कि पहली संख्या बराबर कितनी आई, 39, और दूसरी संख्या बराबर 13। लास्ट में हम आंसर भी लिख देंगे अपने, ठीक है। तो ये था पहला सवाल, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे सवाल बोलता गया हम उसे फॉलो करते गए, और हमने फिर उसके बाद समीकरण बनाना मेन है, समीकरण बन गई, आप पे प्रतिस्थापन विधि आती है ना। तो ये सवाल ऐसे करना है। तो चलिए अब करेंगे हम इसका दूसरा पार्ट, है ना। तो चलिए अब करते हैं इसका हम दूसरा सवाल। क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद कीजिए। यानी कि आपको दिया है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको कोणों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, बिल्कुल आसान है। चलिए, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि जो कोण हमें जो चीज हमें काटनी है उसे मान लेंगे। तो लिखेंगे उत्तर माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर x डिग्री है। यानी कि हमने दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण की बात कर रहा है उसे x मान लिया है। तो फिर लिखेंगे, ये बात आप दोबारा लिख देंगे, मैं ऐसे लिख के रखा हूं, ठीक है। ये छोटा कोण बराबर y, यानी कि हमने मान लिया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो x डिग्री का है, और दो संपूरक कोणों में छोटा कोण है वो y डिग्री का है। आप डायरेक्ट भी ऐसे मान सकते हो कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री, छोटा कोण बराबर y डिग्री, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, आपने मान लिया, अब क्या करेंगे, अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। चलिए, प्रश्नानुसार शर्त नंबर 1। देखिए, शर्त 1 क्या है, आपको सवाल में शुरू में ही दिया है कि दो संपूरक कोण। अब दो संपूरक कोण मतलब
तो मैं बता दूं कि जो दो संपूरक कोण कब होंगे, जब उनका योग यानी कि जो उनका जोड़ है वो 180 के बराबर है, तब होंगे वे संपूरक कोण एक दूसरे के। कब होंगे? जब उनका योग 180 का आएगा। तो हमने तो मान रखा है दोनों कोणों को, तो इसका मतलब है कि x और प्लस वाई बराबर 180। पहली जो स्थिति है, जो हमारी पहली शर्त है, वो ये कह रही है। पहली इस बात के अनुसार ये बात आई है। आप कंफ्यूज मत होना, ये बात कहां से आई है, क्योंकि उसने शुरू में कहते हैं दो संपूरक कोण। तो जो दो संपूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा? 180 होगा या नहीं होगा? होगा। तो 180 के रख दिया, पहली शर्त बन गई। अब शर्त नंबर 2। शर्त 2 में क्या कहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। तो लिखिए x बराबर y। बड़ा कोण छोटे कोण से, कौन से कोण से? छोटे कोण से 28 डिग्री। छोटा क्या मान रखा तुमने? y, तो इससे 28 डिग्री अधिक है। ठीक है, चलिए अब ये x y इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। समीकरण नंबर 2। आपको ये समीकरण ही मेन थी बनानी, जो मेन काम है वो समीकरण ही बनाना है। अब आपको इसका आगे क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि लगानी है। प्रतिस्थापन आपने सीख रखी है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए मैं करता हूं, अगर आपसे नहीं होता तब ये देखना है, मेन इक्वेशन बनाना है वाली। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम आगे। लिखूंगा समीकरण 1 से मतलब एक उठाओ, क्या है कि x प्लस वाई बराबर 180। x ऐसे ही, ये y प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 180 माइनस वाई। ये x का मान आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या करने पर? प्रतिस्थापित। 2 लिखो पहले, 2 ऐसी सेम जैसी है, x माइनस वाई बराबर 18। अब आप x के लिए क्या रख रहे हो वो रख दो, 180 माइनस वाई, माइनस का वाई बराबर 18 ऐसे। देखिए माइनस का वाई 180 ऐसी कितना होगा? माइनस के 2 वाई बराबर 18। अब ये इधर लेके जाइए तो माइनस के 2 वाई ऐसे रहेगा, ये माइनस का ये 18 ऐसे ही, ये माइनस के 180 आएगा, क्योंकि प्लस का है तो उधर माइनस भी जाएगा। अब इसमें से घटाइए, तो 180 में से 18 घटाएंगे तो देखिए यहाँ तो 0 है, 8 नहीं जाएगा, तो इधर से 2 लेंगे, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ बचा 1 का ऐसे ही, और माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा में से घटा रहे हैं। ठीक है, माइनस के 2 वाई ऐसे, वाई बराबर माइनस के 162 ऐसे। ये देखिए 2 इधर बटे में जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, आपको आराम से घटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब इसे भाग देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 का ना 2, कितना आया? 81। बाई का मान हमारा आ गया 81। अब बाई का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहां लिखूंगा मैं लास्ट में बाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर आप लिख देंगे पूरा। ठीक है, चलिए तो एक क्या थी, एक लिखो x प्लस वाई बराबर 180, x ऐसी प्लस वाई का मान कितना आया? 81 बराबर 180। x बराबर ऐसी इधर लेके जाएंगे तो 180 माइनस के 81, 180 में से 81 जाएंगे तो आपको 99 मिलेगा। कैसे? देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 7 में 7 नहीं जा सकता, तो 17 में 7 जाएगा 9। तो बाई का मान आपको x का मान मिल गया 99। यानी कि ये 99 x का मान क्या है? बड़ा कोण था, और ये छोटा कोण क्या है? 22 डिग्री। तो हमारे कोण निकाल लेते हैं हमें, तो हमारे कोण आ गए। तो लास्ट में लिखेंगे आता है बड़ा कोण 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। तो यही मुझे कान लेते, ठीक है, यही हमें कान लेते कोण, हमने ये कोण कान लिया। बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था, आपने खुद देखा होगा कितना बिल्कुल आसान है। बस जैसा सवाल बोला है आप उसे फॉलो करते रहिए।
अपनी तरफ से कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो सवाल रॉन्ग होगा ही होगा, यानी गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कुछ मत बढ़ाइएगा, बस जैसा सवाल बोलता है आप उसको फॉलो कीजिए और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का मैं करूंगा अंतिम सवाल, तीसरा सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरा सवाल कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदे, यानी कि 3800 रुपए में, यानी 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य याद कीजिए, यानी कि आपको अलग अलग एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य बताना है। और इन्होंने मिला के बताया है कि इतने बल्ले कोई लाया है और इतने गेंदे लाए हैं तो इतने रुपए में मिली है। फिर दोबारा वही चीज के इतने बल्ले आए और इतनी गेंद आए, ये तो रुपए में मिले। तो आप मुझे बताइए, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर मान लो एक गेंद, माना एक गेंद जो है 50 रुपए में मिली है, तो आप बताइए मुझे कि 5 गेंद कितने में मिलेंगे। तो 5 गेंद 50 गुणा 5 में तो मिलेंगे, यानी कि 5 पंजे 25, 250 रुपए में, 250 रुपए में। इसका मतलब आपने पैसों की गुणा कर दी जितनी हमें गेंद चाहिए थी। तो इसी तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। देखो 7 बल्ले लाने हैं और एक बल्ले का हमें मूल्य नहीं पता है, तो एक बल्ले को तो मान लेंगे हम, तो 7x टोटल पैसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, उत्तर लिखेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए। क्या है? x रुपए। माना एक गेंद का मूल्य बराबर y। ये कोमे जो लगाया है इसके नीचे आप ऐसे लिख लेंगे, इसका मतलब यही कि ऊपर वाला ही लिखना है। तो सबसे पहले आपने जो काटना था वही मान लेना। प्रत्येक मतलब एक का बताना है ना, प्रत्येक के एक बल्ला कितने का है, एक गेंद कितने की। तो हमने माना एक बल्ला 100 रुपए का है और माना एक गेंद 22 रुपए की है। तो चलिए अब करते हैं, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब लिखूंगा मैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार शर्त नंबर पहली, फर्स्ट में क्या कहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो 7 बल्ले। अब 7 बल्ले लाने, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो टोटल पैसे तो 7x हो गए ना। ठीक है, 6 गेंदे, तो 6 गेंदे प्लस 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है, तो 6 गेंद का 6 22 हो गया। टोटल पैसे ऐसा करके ये चीजें जो लाए हैं, टोटल पैसे कितने आए हैं, 1750। सॉरी कितने, 3800। तो ये हमारी समीकरण नंबर पहली बन गई। देखिए बन गई या नहीं बन गई, क्योंकि ये भी तो टोटल पैसे हुए और ये इसने दे रखे थे। चलिए अब देखेंगे शर्त नंबर 2। अब देखिए बाद में, यानी कि बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3x टोटल पैसे हो गए, 5 गेंदे, 5 बाई हो गए गेंदों के पैसे टोटल। अब टोटल पैसे ऐसे करके कितने रुपए देगा है, 1750। समीकरण नंबर 2। मेन ये समीकरण ही बनानी थी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मेन समीकरण ही बनानी थी। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप पे आता है, नहीं होगा तो फिर देखिएगा इस वीडियो को आगे। ठीक है, पहले अपने आप करेंगे। तो चलिए मैं इसे करता हूं। वैसे लिखेंगे समीकरण 1 से मतलब एक उठा लो, क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 38।
अब देखिए 7x ऐसे ही, ये 6y प्लस का है तो उधर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। अब ये 7 यहाँ गुणा में है तो इधर बटे में ही जाएगा, भाग में, यानी कि भाग 7। मेरा x का मान आ गया। अब ये x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर दो। 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। किसकी जगह रखना है, x की, तो रखिए 3 ऐसी, इस x की जगह रखना है आपको 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस के 5y बराबर 1750। ये मान इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये तो कटने का नहीं तो अंदर गुणा करेंगे। 3 0 0 3 0 0, 8 या 24 का 4 हाथ से लगे 2 और 3 दूनी 3 क्या 9 9 2 11, यानी कि हमारे ये आंसर आ गया 11400। इसकी गुणा करके, ठीक है। चलिए माइनस 36 18y और बटे 7 ऐसे प्लस 5y भी ऐसी बराबर 1750 भी ऐसे। अब इन दोनों में एलसीएम देखिए कितना आएगा, तो आपको पता है 7 एलसीएम आने वाला है। 7 से 7 में भाग दूंगा, आएगा 1, 1 की गुणा करेंगे इसमें यही आएगा। अब 7 में 1 से भाग दूंगा तो आएगा 7 और 7 की गुणा इससे करेंगे तो 7 पंजे 35 आएगा भाई बराबर 1750। चलिए यहां से करेंगे, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा हो। ये 7 तो इधर गुणा में चला जाएगा, ये 1750। अब देखिए ये 35 बाई प्लस के है और माइनस के बाई 18 है, तो ये प्लस के 35 बाई से माइनस के 18 बाई माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे, ये ऐसे लिखोगी प्लस के कितने बचेंगे, देखो 17 बचेंगे, 17 बाई, और ये 7 इधर पहुंच गया, देखिए 17 50 गुणा 7। इस तरीके से आप करके देख लीजिए चाहे, क्योंकि देखो 18 दूनी 36 होता है और 18 तो एक ज्यादा हो रहा है ना तो 17 ही बचेगा, क्योंकि 17 दूनी 34 और 1 35, ठीक है। चलिए आप आराम से कर लेंगे। 11 ये 400 प्लस ऐसे ही 17 बाई ऐसे ही, इसकी गुणा करिए 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल लगे 5 और 7 7 7 5 12, इतना आ गया। चलिए 17 भाई ऐसे ही ये इधर लेके जाइए, माइनस का आएगा ये। चलिए अब 17 भाई ऐसे ही, अब इसमें से घटा दीजिए तो देखिए 0 में से 0 गया 0, अब ये 5 में से 0 गया 5, अब 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर से धर लिया 12, 12 में से 4 गया 8। अब देखिए यहाँ 1 में से गया 0, 1 में से गया 0। आप आराम से घटा के देख लेंगे रफ पे, ठीक है। अब देखिए ये बाई ऐसे ही, ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में आएगा 17 और 17 पंजे 85 और 0 ऐसे, यानी कि बाई का मान हमें मिल गया कितना 50। अब ये बाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं रफ करूंगा थोड़ा। बाई का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर एक क्या थी लिखिए ध्यान से, 7x प्लस 6y बराबर 38। इधर रख दीजिए 7x ऐसे ही प्लस 6 गुणा 50 बराबर 3800, 7x ऐसे ही, देखिए एक साथ ही इधर लेके जा रहे हैं, एक लाइन कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा वो, चलो मत लेके जाओ फिर दिक्कत होगी। 6 पंजे 30, 300 हो गया बराबर 3800, 7x ऐसे ही इधर लेके जाइए 3800 माइनस 300,
घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 3500। 7x ऐसी। अब देखिए 7 से कट जाएगा कितनी बार? 7 पंजे 35। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है ना। ये कटा कितनी बार? 7 पंजे 35, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 5। ठीक है, x का मान हमारा 500 आ गया। इसका मतलब जो बल्ला था, एक बल्ले का मूल्य वो 500 रुपए था, और जो एक गेंद का मूल्य कितना था? 50 रुपए था। आप इसके नीचे लिख भी देंगे कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। ठीक है, आप लिख देंगे बोर्ड पे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, जब भी होगा ये कैलकुलेशन ज्यादा थी इसलिए सवाल बड़ा हो गया, जो इस पर नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए ये सवाल बिल्कुल इसी तरह के सवाल तो सारे सेम थे, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसलिए डायरेक्ट वहां तक गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल करेंगे हम इसके तीनों पार्ट जो बचे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपने आप ध्यान से कीजिए इसे 102 बार, और आप पे सवाल आ जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।